Hey all, I am back with you all with another tip or experience or relatable, whatever you say in your language. So basically today I'm going to talk about how I study when I feel fully demotivated. वैसे मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ जो ये ज्ञान दे रही हूँ या फिर मैं कोई टॉपर नहीं हूँ. या आई एम नॉट अ टॉपर, आई एम क्वाइट एवरेज स्टूडेंट. बट स्टिल जब मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें फेस करती हूँ जो मेरे साथ हो रही है तो ऑब्वियसली और स्टूडेंट्स के साथ हो रही होंगी. सो इन दैट सिचुएशन हाउ आई डील विद थिंग्स टुडे आई एम गोना बी टेलिंग यू. सो बहुत बार ऐसा होता है ड्यू टू सम इन्वायरमेंट इशू कि घर में शादी है, जैसे शादी का सीज़न चला है अभी, या फिर फंक्शंस अटेंड करके आए हम आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड, या फिर कोई लंबी छुट्टियां पड़ गई, या फिर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, बहुत ठंड आ रही है तो उससे लेजीनेस आ रही है. बहुत सारे रीज़न होते हैं, मल्टीपल रीजन होते हैं जिस वजह से पढ़ाई नहीं करनी पड़ती. बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज़ द ओनली वे for now. Like if you're in 8th and 9th grade, then these upcoming 5 years are the best for your career. Like they are going to be the building foundation of your. So yeah. तो अब ऐसे चीज़ों के साथ डील करा कैसे जाए? ऐसे चीज़ों के साथ डील ऐसे करा जा सकता है by doing very small things. You know, in life जब हम छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढने लग जाते हैं ना खुशियाँ, तो एवरीथिंग बिकम सो सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ने बैठी, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मेरा कभी भी नहीं होता वैसे तो, बट यहाँ जैसे मान लो कि कब मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी स्टेशनरी ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 पेंसिल होल्डर हैं, एक जो मेरी टेबल पे भी रखा हुआ है और एक जो नहीं है, जो मैं पहले यूज़ करती थी. तो बस पहले वाले को निकाल के उसमें स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करके उसको अपने टेबल पे रखूंगी. तो उससे क्या होता है, एक मतलब थोड़ा सा ऐसे वाइब आ जाती है, थोड़ा एस्थेटिक, थोड़ा प्रोडक्टिव, एंड दैट गर्ल वाला एरा लगने लग जाता है. बट I'm not that girl, but yeah, still. So you should do small things with your stationery, I would say, especially because these are the things which you use, and when you organize them, they make you feel quite better. Then, second is about writing down things. I personally do this, and I feel very instantly better. Write down things, whatever is going on your mind. Why are you not able to study? और what is going on your mind, what is the stress you are taking, or whatever it is, कि आपके किस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो उसके बारे में लिख दो. When you write down things, your brain is like that you have kept all the trash out of it on that paper, and then you can keep that paper, and at the end of the day you see that paper कि आपने उन चीज़ों में से फिर ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनके बारे में दोबारा सोचा और ऐसी कौन सी थी जिनके बारे में आपने नहीं सोचा. सो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है. क्यों? क्योंकि जब आपका ब्रेन में एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाती है तो आपका ब्रेन पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता है. ये एक बहुत ही कॉमन वाली बात हो गई. ठीक है, मैं बस साइंटिफिक तरीके से बताऊँ. सो इट्स दैट कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, यू ऑर्गेनाइज योर टेबल वेरी प्रॉपरली, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से. एंड मोस्ट इज योर स्टडी टेबल शुड बी क्लीन. इट शुड बी क्लीन एंड नीट, बिकॉज क्लीनिनेस एंड टाइडीनेस इज द somewhere or the other is a very clear path for your mind to what to do actually. ठीक है, देन उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आप उठा लो उसको, एंड देन आई वुड से अगर आपको मन नहीं है तो उस टाइम पे आप अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ, एंड देन आफ्टर दैट यू जस्ट रीड फॉर 3 मिनट्स. 3 मिनट का आप टाइमर लगाओ और फिर आप पर्टिकुलर चैप्टर की एक रीडिंग स्टार्ट कर दो. कुछ मत लिखो, कुछ भी मत करो. ठीक है, जस्ट स्टार्ट रीडिंग, एंड रीड करने के बाद उसको बस एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि आप किसी और को एक्सप्लेन करो उस एक पैराग्राफ को. एंड देन देयर आर 80 to 90% चांसेस कि आपका पढ़ने का मन करेगा. ठीक है, बिकॉज व्हेन यू आर इन दैट फ्लो, आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको एक फ्लो चाहिए स्टार्ट करने के लिए, जो फ्लो आपको इससे आ सकता है. या यू हर्ड मी राइट. देन if I go to the last but not the least, that is discipline. आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए एक्चुअली. when you clicked on this video, you searched for motivation, but the thing is just that a disciplined person is far more better than a motivated person, because मोटिवेशन आपका 1 घंटे तक रह सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता. बट इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड देन यू डू नॉट नीड अ मोटिवेशन. आपको पढ़ना है स्ट्रेट अवे 2 घंटे या 3 घंटे आपको पढ़ना है. यू हैव टू पुश योर सेल्फ. आप अपने आप को चैलेंजेस दे सकते हो कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो मैं अपने आप को ये चीज़ दूंगी, या फिर मैं अब ये करूंगी, मैं 1 घंटा फ़ोन देखूंगी, मैं 1 घंटा ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, जो भी है. ठीक है, एंड देन या these were all the tips, and do let me know in the comments if you also have some tips for when you are feeling demotivated to study, because I also need tips. I am also a student like you all. So bye, don't forget to like, comment, share and subscribe.